तो आपको याद होगा जब 17 अक्टूबर को गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमला हुआ, हमले में 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ साफ कहा कि गुनहगारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हालांकि हमले को किसने अंजाम दिया यह अब तक साफ नहीं हो सका है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए। इस बीच भारत ने मानवीय मदद के तौर पर गाजा को राहत सामग्री की बहुत बड़ी खेप भी भेजी। इसके अलावा पीएम मोदी मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों और नेटो देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं और युद्ध की ज्वाला को शांत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। देखिए, गाजा में आज जो कदर मचा है, क्या उसके पीछे ईरान की कोई गहरी चाल है? क्या ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मध्यस्थता से बन रहे नए समीकरण को पलटने के लिए इजराइल और हमास के बीच युद्ध की चिंगारी भड़काई? इन सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए इस साल के जून महीने में हुई एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र करना बेहद जरूरी है। जून में ईरान ने सऊदी अरब ने अपना दूतावास खोला। इसे मध्य पूर्व के लिए नए युग की शुरुआत बताया गया। इसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता से सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक डील की खबरें हवा में तैरने लगी। गाजा युद्ध की शुरुआत से पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से एक डील होने जा रही थी। इस डील को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अगर ये डील हो जाएगी तो इससे मिडिल ईस्ट का भू राजनीतिक परिदृश्य हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। हालांकि ईरान इसके विरोध में था। गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए इजराइल को मान्यता नहीं देता है और उसका इजराइल से किसी भी तरह का राजनयिक रिश्ता नहीं है। अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच डील होती तो रियाद को बदले में अमेरिका से बड़ा सैन्य समर्थन, सैन्य परमाणु कार्यक्रम की स्थापना और फिलिस्तीन के लिए कई तरह की मांगे पूरी करने का मौका मिलता। ये डील परवान पर चढ़ पाती। इससे पहले इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया। बातचीत पटरी से उतर गई और सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों का साथ देते हुए डील से हाथ खींच लिया। यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मिडिल ईस्ट में कूटनीतिक कोशिश को गहरा झटका लगा। माना जाता है कि इस डील को रद्द कराने के खेल की बिसात पुतिन और जिनपिंग ने ईरान के साथ मिलकर बिछाई, क्योंकि इन देशों को डर था कि इस डील के पूरे होने के बाद अमेरिका का मिडिल ईस्ट में दबदबा बढ़ जाएगा, जो रूस और चीन को कतई मंजूर नहीं था। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के कीव को समर्थन के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका था। मिडिल ईस्ट वो क्षेत्र है जहां अमेरिका और रूस दोनों अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका इजराइल, सऊदी अरब, यूएई समेत तमाम देशों के साथ अपने रिश्ते सुधार कर अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में था, तो ईरान की मदद से रूस उसकी कोशिशों पर पानी फेर रहा था। रही सही कसर हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध ने पूरी कर दी। गाजा युद्ध के बाद से ऐसे हालात बन चुके हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी मिडिल ईस्ट से उठने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में दुनिया की अलग अलग ताकतें एक दूसरे के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई हैं। इजराइल की तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत तमाम नाटो देश हैं, तो फिलिस्तीन की तरफ ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, सीरिया समेत तमाम इस्लामिक देश हैं। इन सब के बीच सिर्फ एक बात कॉमन है, वो ये कि इन सभी देशों के बीच पीएम मोदी के संबंध सबसे बेहतर हैं। जितना यूरोपीय या नाटो देश पीएम मोदी को मानते हैं, उतना ही इस्लामिक देश भी पीएम मोदी में यकीन रखते हैं। जानकारों का मानना है कि जिस तरह पीएम मोदी ने G20 समिट में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के लिए सदस्य देशों को राजी किया था, उसी तरह पीएम मोदी इजराइल फिलिस्तीन के मामले में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के पूर्व प्रमुख रिटायर्ड मेजर जनरल आमोस यार्डलीन ने कहा है, हमास किसी तरह की कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। कोई शांति की बात नहीं हो रही है।
आईसिस की तरह ही हमास एक आतंकवादी संगठन है। वे महिलाओं बच्चों को बहुत निर्दयी तरीके से मार रहे हैं। अगर पीएम मोदी ये चमत्कार कर सकते हैं तो हम उनकी राह पकड़ लेंगे। अगर पीएम मोदी शांति के लिए मध्यस्थता की कोशिश करते हैं तो इस्राएल उसका स्वागत करेगा, लेकिन हमास शांति नहीं चाहता। आखिर क्यों इस्राएल के पूर्व मिलिट्री अधिकारी पीएम मोदी से उम्मीद लगा रहे हैं? अब इसका कारण जान लीजिए। भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और कतर जैसे देश भी भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। दूसरी तरफ रूस और भारत की दोस्ती का इतिहास बरसों पुराना है। मौजूदा वक्त में अमेरिका और भारत की नजदीकी दुनिया से छिपी नहीं है। ये सारे वो समीकरण हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए कहा जा रहा है कि पीएम मोदी दुनिया में विश्वगुरु की छवि वाले नेता है। ऐसे में वही इस्राएल युद्ध में सभी पक्षों को लेकर गाजा में शांति का रास्ता तैयार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।